साइन एक्स कॉस एक्स, बराबर है कि नहीं? बराबर है। ये कट गया, बराबर। ये देखो इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। इधर भी देखो, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर है। तो यह कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? डी कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना। देखो ए ऑप्शन फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब आंसर में एक्स आएगा, नहीं आया। फंक्शन ऑफ वाई है क्या? नहीं, आंसर में वाई भी नहीं है। एक्स वाई दोनों भी नहीं है, तो अभी एक ही बचा कांस्टेंट, समझ गए? ठीक है। क्या सिम, समझ रहे ना भाई? ठीक है। ये किसका किसका सही हुआ है? ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। देखो, आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, इधर कौन सा रूल, प्रोडक्ट, तो y को ऐसा कैसा रहने दो, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस 2y डिवाइड बाय डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय डी एक्स, बराबर। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स। अच्छा, डिवाइड बाय डी एक्स कॉमन लेता हूँ ना दोनों में से, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इधर भी है इधर भी है ना, तो कॉमन ले लो। सही है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, बराबर। प्लस था ना वो, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, सही है। और ये कॉमन आएगा डिनोमिनेटर, बराबर। तो कितना आ गया? 1 - 2y² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 - 2y²। समझ गए? किसको किसको समझ गया, हाथों पर करो, पक्का ना? ठीक है। अगला, किसका किसका सही हुआ छठवा? 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन था। x⁻x⁻x, तो क्या करोगे, मैंने बोला था जब भी पावर में वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, तो लॉग लगा देने का। तो log y इज इक्वल टू x⁻x log x, पावर नीचे खुद ही मार लेगा ना। और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल। ये आ गया आपका डिवाइड बाय, ठीक है। अब इसके सामने क्या करेंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये तो आपका y है, तो ऑप्शन में y दिया है इसको, तो इसको y रहने दो, है ना, ऑप्शन में बाहर y दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ रखेंगे ना भाई, यहाँ पे 1 को रख दोगे आप log e, तो log e प्लस log x, log e x, तो बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, log x इंटू x⁻x इंटू log e x। देखो इसको क्या रखा मैंने, log e, तो log e प्लस log e x होता है, ठीक है। और ये है x⁻x डिवाइडेड बाय x, तो ये हो गया x⁻x-1, बराबर। x⁻x-1, देखो ना, x⁻a अपॉन x⁻b क्या होगा, x⁻a-b, तो ये x⁻x अपॉन x⁻1 कितना होगा, x⁻x-1। यही है ना आंसर, देख लो एक बार, कौन सा ऑप्शन है, सी, x⁻x log x इंटू log x बराबर प्लस x⁻x-1, सही है। किसको किसको समझ गया पूरा, पक्का? ठीक है, अगला। ये तो बहुत सिंपल था, किसका किसका सही हुआ, हाथ ऊपर करो। सिंपल क्वेश्चन, 2ax अंडर रूट 1 - a² x। साइन इनवर्स मतलब अंदर साइन बनना चाहिए, तभी तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। अब साइन इनवर्स में कौन सा फॉर्मूला साइन बन सकता है, देखो यहाँ पे 1 माइनस कुछ तो दिख रहा है, आप इसको रख दो, ए एक्स को क्या रख दोगे, कुछ भी रखो, साइन या कॉस, साइन रखना है साइन रखो। ए एक्स को साइन थीटा रख दिया, तो क्या बन गया देखो, 2 ax को साइन थीटा रखा, बराबर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। ए एक्स को साइन थीटा रखा ना आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। 2 sin थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा, बराबर है। और साइन इनवर्स से sin 2 थीटा कट जाएगा, मतलब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 थीटा। आप थीटा की वैल्यू वापस डाल दो, तो आपने ए एक्स को साइन थीटा रखा था, तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ए एक्स,
बराबर ना, वो इधर लिख दो थीटा की जगह, साइन इनवर्स ए एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आपका आंसर है। तो टू कांस्टेंट है, ऐसे कैसा लिखो, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस डब्बा स्क्वायर, डब्बे में क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन है ए, तो आंसर है 2a/√1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। किसको किसको समझ गया, पक्का, ठीक है। एट्थ, किसका किसका सही हुआ एट्थ, देखो भाई, एफ ऑफ एक्स दिया था लॉग एक्स टू द बेस ई, बराबर, सही है ना, आपको बताना था एफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, भाई इधर सामने हो, बाजू वाले उधर जाके बैठो, जाओ, बात नहीं करना अब, ठीक है। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताना था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन, तो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इसका निकालो डिवाइड कर दो, एक्स का तो वन आता है, तो वन से डिवाइड करेंगे तो कोई फायदा नहीं, आसान है, सिर्फ इसका निकालो बस। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या, एफ डैश ऑफ लॉग एक्स टू द बेस, ये होगा ना इसका डिफरेंशिएशन, सही है ना, पक्का, ठीक है। पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालो, क्या आएगा, एफ डैश एक्स 1/log x बराबर, कुछ डाउट है इसमें, नहीं, बराबर। अब एफ डैश एक्स के जगह क्या चाहिए मेरे को, तो एक्स के जगह डाल दो लॉग एक्स टू द बेस ई, तो यहां पे भी एक्स के जगह डाल दो लॉग ऑफ, ये आंसर है, समझ गए, समझ गए ना, कुछ घपला हो गया क्या, अरे यार एक चीज नहीं देखी अपन ने, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको, हाँ हाँ हाँ, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो यहीं पे चेंज कर दो इसको, एफ ऑफ एक्स के जगह, तो इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स, बराबर, पक्का समझे। देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो एफ ऑफ एक्स ये दिया है तो मैं पहले ही इसको लिख दूंगा, पहले एफ ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा ये, अब डिफरेंशिएट करो एक बार, तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, लॉग डब्बा का डिफरेंशिएशन 1/डब्बा, सही है ना, इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आंसर है 1/x लॉग एक्स, पहले ही चेंज करने का, ठीक है ना, टू द, अब नीचे बेस में कुछ नहीं है मतलब क्या है ई, वो हमेशा रहता है, समझ गए, इसको इसको समझ गए, ये स्टार्टिंग में चेंज करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये तो क्लास में करा दिया था, सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये किसका किसका सही हुआ एग्जाम में, ठीक है। मैंने बताया था टेन इनवर्स एक्स को थीटा लो, तो ये बन गया सेक थीटा, फिर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बताया था कैसे निकालना वैल्यू, ठीक है, चलेगा। एफ डैश ऑफ एक्स दिया है √2x² - 1, और y दिया है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो बताओ dy/dx कितना आएगा एट x इक्वल टू 1, किसका किसका सही हुआ हाथ ऊपर करो, ये वाला, ठीक है। देखो dy/dx निकालना है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, भाई सामने, उठो, उठो, यहाँ पे खड़े रहो, जाओ जल्दी, जल्दी, टाइम पास नहीं, और बाजू वाले, आप भी बात कर रहे थे, निकलो बाहर, और पीछे जाके खड़े रहो, इधर से निकलो, वहाँ से, बात मत करो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना है ना, एक्स इक्वल पे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्बा, तो एफ ऑफ डब्बा का एफ डैश ऑफ डब्बा, इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन 2x, समझ गया तक, ठीक है। अब बताओ एफ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, बराबर है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, √2x⁴ - 1, समझ गए। देखो एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴, और अब क्या बोला हमने लास्ट में, x इक्वल टू 1 पे निकलनी है, तो इधर x को क्या डाल दो 1, तो 2 × 1 × 2 - 1, बराबर, किसको किसको समझ गया, श्योर ना, ठीक है। ये क्लास में कराया था, तो वापस नहीं बताऊंगा, 11th वाला क्लास में करा दिया था मैंने, ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2, d² y/dx² कितना आएगा एट π/4, π/4,
किसका किसका सही हुआ है क्वेश्चन? ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, इधर बात मत करो। इसको डिफरेंशिएट करो, कौन सा रूल लगाओगे? प्रोडक्ट। तो साइन एक्स ऐसा का ऐसा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई डिवाइड बाय डीएक्स, प्लस कॉस वाई ऐसा का ऐसा, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस वाई कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन वाई साइन एक्स, समझ गए ना? तो ये कितना हो गया? कॉट वाई कॉट एक्स। समझ गया तक? ये आ गया डिवाइड बाय डीएक्स। इसको डबल डिफरेंशिएट करो क्योंकि डी स्क्वायर बोला है ना। क्या आएगा? वापस प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो कॉट वाई ऐसा का ऐसा, कॉट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर, प्लस कॉट एक्स ऐसा का ऐसा, और कॉट वाई का माइनस, यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डीएक्स। और डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू ऊपर से डाल दो। डिवाइड बाय डीएक्स की अभी वैल्यू निकाली थी अपन ने, कॉट वाई कॉट एक्स, कॉट वाई कॉट एक्स। तो ये आ गया आपका डबल डिफरेंशिएशन। इसमें पाई बाय फोर डाल दो। समझ गए? एंगल को कितना डालना है? पाई बाय फोर। तो कॉट पाई बाय फोर कितना होता है? 1। और कोसेक पाई बाय फोर होता है √2, उसका स्क्वायर 2। तो 2 वन जा 2, माइनस है सामने तो माइनस, माइनस है वापस तो माइनस दिया। ये 1 ये 1 ये 1 बराबर, कॉट 45 1 होता है। तो तीनों 1 हो गए, और ये कितना हो गया? सही है। ठीक है, किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। ठीक है, अगला 13th क्वेश्चन ये नहीं कराऊंगा, लॉग लगा के कर लेना, ठीक है? किसका किसका सही हुआ है 13th? गुड। 14th कितने लोगों का सही हुआ है? ठीक है, 14th भी बहुत इजी था, इस टाइप का मैंने बता दिया था। y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 + x² रेस टू n। तो आपको क्या प्रूफ करना था? इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्रूफ मतलब अपन निकालना था कि 1 + x² इंटू d² y/dx² प्लस एक्स dy/dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको निकालना है, ठीक है ना? चलेगा। क्या किया भाई? पहला स्टेप लॉग लगाया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया? तुक्का मार दिया क्या? और किसका आया था? आपने कैसे किया तुक्का मारा? ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए है ना, क्योंकि आपने देखो बहुत सारी टेक्निक है। एन को इधर ले जा सकते हो तो 1/n हो जाएगा, फिर लॉग लगा सकते हो, या तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। नहीं आ रहा डायरेक्ट करके? करे ट्राई। चलो, जिससे नहीं आ रहा हो पहले ट्राई करना चाहिए। dy/dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 + x² रेस टू n-1 इंटू, अब अंदर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 + x² इंटू 2x। 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये बचा, इसको ऐड कर दो। तो क्या आ गया? x प्लस अंडर रूट 1 + x²। इससे लंबा जाएगा, सही बोल रहे हो, परफेक्ट है, बहुत लंबा जाएगा इससे। ये आ गया अपना सिर्फ dy/dx। सबसे अच्छा लॉग लगाओ, इससे बहुत लंबा जाएगा, इतना लंबा नहीं करना चाहिए। तो कहाँ पे था मैं? नहीं नहीं, एन को इधर लेके लॉग लगाओ कि डायरेक्ट लगाओ, वो सोच रहा हूँ। डायरेक्ट लगाओ। चलो देखो तो डायरेक्ट लगा क्या आता है क्या। एन और लॉग ये आएगा बराबर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 + x²। और इधर आ गया लॉग वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन n इंटू 1/x प्लस अंडर रूट 1 + x² इंटू 1 + x/(1 + x², ठीक है? ये इधर ऐड हो जाएगा, होगा ना ऐड? बराबर, ये देखो कट गया, है ना? तो क्या आ गया? n/√1 प्लस, ये आ गया आपका 1/y dy/dx। सही है तक? y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये आ गया n/y, ये n इंटू वाई की हो गया n/y, है ना? तो इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ गए? अब इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मिटा दो, इसका काम हो गया ऊपर वाले का, क्योंकि अपने को तो d² चाहिए ना। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? d² y/dx²। n कांस्टेंट है, इसको लग जाएगा क्वेश्चन रूल। कौन सा रूल? क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन dy बाय
dx माइनस न्यूमरेटर ऐसा कैसा, डिनोमिनेटर, ठीक है, बराबर, टू टू कैंसल, तो ये हो गया फिर से एक्स वाई, टू से टू कैंसिल हो गया तो एक्स वाई बचा ना। यहां तक समझ गए? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अच्छा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना भूल गए भाई, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चलेगा ना भाई? कर दिया फिर। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, पहला टर्म तो मिल गया, बराबर, यही है ना पहला टर्म। अब एक्स डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए, वो भी मिल गया। देखो कैसे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां से ये क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर से निकल गया ना मेरे भाई। तो ये पूरा क्या है, एन वाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, एन वाई। समझ गए ना यहाँ तक? ठीक है, वापस पहले जैसा कर दो उसको, इसको लिख दो एन वाई, एन वाई। समझ गए ना? देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो वही वही टर्म था वो, माइनस। अब ये बताओ क्या है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं नहीं, वन बाय एन डिवाइड बाई डी एक्स, सेम टर्म है, दिख रहा है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर से एन को नीचे भेज दो, तो कितनी आ जाएगी, वन बाय एन डिवाइड बाई डी एक्स, और एक्स मल्टीप्लाई में है साथ में, तो मल्टीप्लाई भी कर देना। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वन बाय एन डिवाइड बाय डी एक्स, बराबर। अब ये n बाहर मल्टीप्लाइड में था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एन वाई, एन स्क्वायर वाई, माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा, और x डिवाइड बाई डी एक्स बचेगा। ये x डिवाइड एक्स माइनस है, इसको इधर कर दो, तो प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स। देखो दूसरा टर्म वही था कि क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आ गया, एन स्क्वायर वाई। समझ गए? तो मैंने आपको बताया था इसके डबल डिफरेंशिएशन में पहला वाला डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। जब डबल करते हो ना, तो पहले का हेल्प लेके उसको डालना पड़ता है, समझ गए, तभी आंसर आता है। जिसको इसको समझ गया है हाथ ऊपर करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसका इसका सही हुआ ये? भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, जो रिपीट हो रहा है उसको वाई रख दो, ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई, बराबर। देखो देखना कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ तो नहीं हुआ रिपीट, अभी भी नहीं हुआ, अब देखो इधर से रिपीट हो गया, वापस ही आ गया ना। तो ई रेस टू वाई प्लस, जहां से रिपीट हो रहा है उसको क्या रख देना, हाँ हाँ, इधर रखना एक्स, क्योंकि लेफ्ट में एक्स है ना, क्या रखना है इधर, एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। ये बताओ सॉल्व करके कैसे करोगे, बताओ, बराबर। तो भी बता देता हूँ, लॉग एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, सामने लॉग ई आएगा, वो क्या है, वन, इसका डिफरेंशिएशन वन बाय, अच्छा क्या निकालना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय, हो गया, इसको इधर ले लो, ये आंसर है, खत्म। अब इसको आसानी से लिख लो, तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, सी। तो याद रखना जो रिपीटेड है उसको क्या लिखेंगे, जो लेफ्ट में है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, भाई थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। 16th किसका किसका सही हुआ है, 16वां क्वेश्चन। भाई ये सबसे आसान क्वेश्चन था बड़े पेपर का, कौन सा सबसे आसान, डर गए आप देख के भाई। अब देखो क्वेश्चन की तरफ देखते जाओ और सामने देखो, एक्स रेस टू एन माइनस एम लिखा है, अगला टर्म, उसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एम, ठीक है। उसका अगला टर्म क्या लिखा है, एक्स रेस टू पी माइनस एम, बराबर। अब मेरे को इधर भी नीचे एक्स रेस टू एम चाहिए ताकि कॉमन डिनोमिनेटर हो, तो ऊपर एक्स रेस टू एम से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी, समझ गए, वन को ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स रेस टू एम। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, एक्स रेस टू एम, इसको ऊपर ले जाओ, समझ गए, कॉमन डिनोमिनेटर लेके क्या ले जाओ इसको, यहां तक किसको किसको समझ गया, खड़े हो जाओ, आओ बाहर, जाओ पीछे आके खड़े रहो और शांति से देखो, ठीक है, जाओ मुंह धो के आओ, पर खड़े रहना थोड़ी देर, भाई 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, भाग के आओ। प्लस वन अपॉन, अब देखो दूसरे पे आओ, वन प्लस क्या लिखा है, एक्स रेस टू एम माइनस एन लिखा है, उसको लिखूंगा एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स रेस टू एन, उसके बाद लिखा है एक्स रेस टू पी माइनस एन, एक्स रेस टू पी अपॉन एक्स रेस टू एन। अब इधर वन को लिखूंगा एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू, तीनों में कॉमन आ गया एक्स रेस टू एन, इसको ले जाओ ऊपर, और यहां से इसको भी हटाओ, समझ गए, वापस तीसरे में देखते हैं अब, वन प्लस एक्स रेस टू एम माइनस पी, एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स रेस टू पी, प्लस एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू पी। अब इधर पी है इधर पी है, तो इधर भी क्या चाहिए मेरे को, एक्स रेस टू पी अपॉन एक्स रेस टू पी, पी आ गया कॉमन, ये गया ऊपर, और डिनोमिनेटर, तीनों का सेम डिनोमिनेटर है क्या, तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर क्या आ गया, एक्स रेस टू एम प्लस एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू पी, अपॉन डिनोमिनेटर भी वही है, प्लस एक्स रेस टू, क्या आ गया इसका आंसर, वन, और उसका डिफरेंशिएशन, नहीं वो नहीं पूछा था,
हाँ डिफरेंशिएशन पूछा था ना, जीरो। आंसर क्या है? जीरो। क्योंकि ये बना है ना, और डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो आंसर कितना है? जीरो। नन ऑफ दिस आंसर है। ठीक है, किसको इसको समझ गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। अगला ये क्लास में कराया, ठीक है। अगला 17th क्वेश्चन क्लास में कल ही कराया, परसों भी कराया, 2 बार कराया। 18th, किसका किसका सही हुआ 18th? ठीक है, अभी इस टाइप का किया ऊपर, ठीक है ना। 19th, 19th यार मैंने आपको क्वेश्चन ही बताया था, आपको याद आ रहा है? कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 4x। तो अपने 2 sin x से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी ऐसे किसी से तो मल्टीप्लाई करना है। पीछे आके खड़े हो जाओ। 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴। अच्छा पहले बताओ किसका किसका सही हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो अपन 1 - x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 1 - x इंटू 1 + x, 1 - x²। याद है ना, 1 + x इंटू 1 - x, 1 + x² इंटू 1 - x², 1 - x⁴। अरे a + b इंटू a - b, a² - b²। 1 - x⁴ इंटू 1 + x⁴, 1 - x⁴ ऐसे करते 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 यहां पे एक टर्म बनेगा 1 - x⁴ टू एन और 1 - x⁴ इंटू 1 + x⁴, ये आ जाएगा a² माइनस बी का, ये आएगा ना भाई, डिवाइडेड बाय 1 - x। तो क्या आ गया ये? 1 - x⁴ अपन 1 - x। क्वेश्चन क्या है भाई? तो इसका निकाला क्या अपने एफ डैश? अब यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। इसको डिफरेंशिएट करना है, आ रहा है क्या? देखो तो आंसर, एट एक्स इक्वल टू 0 बोला है ना। वैसे तो आंसर सीधे यहीं पे आ रहा है, बट तो भी करो। डी वाई बाई डी एक्स 1 - x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? बराबर, माइनस न्यूमरेटर ऐसा कैसा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन -1, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और एक्स को कितना रख देंगे? 0। तो ये तो पूरा गया, देखो एक्स को 0 रखा तो ये 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, गया। यहाँ पे एक्स को 0 रखा तो 1 बचा सिर्फ, तो ऊपर आ गया सिर्फ 1। और नीचे भी क्या है, एक्स को 0 रखा तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। ठीक है, किसको किसको समझ गया ये? ऐसा सोचने का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। अगला 20, किसका किसका सही हुआ? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, तो f'(3π/4)। तो पहले क्या करना है, इसको डाल के देखने का अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, तो क्या आ रहा है अंदर? नेगेटिव। तो इसका उल्टा बाहर निकलेगा, -cos x। ये आपका f(x) है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन है sin x, और x को 3π/4 डाल दो, तो sin 3π/4 कितना आता है? 1/√2। किसको किसको समझ गया? पक्का ना? पहले चेक करने का, उसको डाल के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव, निगेटिव है तो इसका उल्टा बाहर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, वैल्यू डाल दिया। 21, 1 + sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 + sin x प्लस कॉस एक्स। किसका किसका सही हुआ, हाथ ऊपर करो। 1 2 3, ठीक है। 1 - cos x कितना आता है? 2 sin² x/2, बराबर। और साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 sin x/2 cos x/2, बराबर है कि नहीं? सही है ना। डिनोमिनेटर में 1 + cos x कितना आता है? 2 cos²x/2। फिर से साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 sin x/2 cos x/2। जितने फॉर्मूले याद रहेंगे उतने अच्छे से आंसर आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 sin x/2 कॉमन है, बराबर है कि नहीं। यहां से एक sin x/2 बचा, यहां से cos x/2 बचा, बराबर। नीचे भी क्या कॉमन है? 2 sin x/2 cos x/2, यस। और अंदर क्या बचा फिर से? cos x/2 प्लस sin x/2, कट गया ऊपर नीचे। 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस, tan x/2। इसका डिफरेंशिएशन करना था, हो गया क्वेश्चन। इसका दो डिफरेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव है ना। तो tan का पहला डिफरेंशिएशन sec² x/2 इंटू 1/2, और इसका वापस डिफरेंशिएशन 1/2 ऐसा कैसा, sec² का 2 sec x/2, और sec x/2 का sec x/2, tan x/2 और x/2 का 1/2। तो फाइनल आंसर है 2/4 मतलब 1/2, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो, चलेगा।
22 किसका किसका सही हुआ? एक, दो, तीन, चार। ठीक है।
हरे कृष्णा। हाँ तो भैया बता रहा था भाई कि इस क्वेश्चन में अपन ने, उनको बता देता हूँ जो ऑनलाइन है, 24वें नंबर का क्वेश्चन है। सेक का उल्टा कॉस होता है तो अंदर उल्टा कर दिया, तो कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है। अब कॉस इनवर्स डब्बा प्लस साइन इनवर्स डब्बा कितना होता है, पाई/2, और उसका डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट 25, लास्ट क्वेश्चन। किसका किसका सही हुआ ये? ठीक है। y is a function of x and log x plus y equal to 2x plus and the value of y dash of 0। y dash of 0 मतलब dy by dx निकालना है आपको at x equal to 0। y dash मतलब dy by dx एंड at 0 मतलब at x equal to 0, ये निकालना है। तो log x plus y is equal to 2xy। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1/x plus y इंटू 1 प्लस इज इक्वल टू, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल बराबर, तो 2x dy by dx प्लस 2y बराबर। अब आपको निकालना है dy/dx की वैल्यू x इक्वल टू 0, है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे अगर x को 0 डाला तो y कितना आएगा? देखो यहाँ पे x को 0 डाला तो ये गया, तो log y कितना आ गया? 0। तो y कितना आ गया? e⁻0 1। सही है ना? तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू, क्योंकि x 0 पे y बनाया ना, तो इधर x को 0 डालो, y को 1 डालो, तो dy/dx मिल जाएगा। x को 0 डाला ये गया, y को 1 डाला तो 2 1 जा 2, x को 0 डाला ये भी गया, y को 1 डाला तो 1 प्लस 0 1, तो 1 इंटू 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2। तो ये 1 को इधर ले जाओ तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? 1। समझ गए? किसको किसको समझ गया पूरा? ठीक है भाई, चलेगा। अब सच बता, तो ये पेपर सीईटी लेवल का भी नहीं था। आप मेरे को एक चांस दो, आपको असली लेवल बताऊंगा जेई का कितना रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। मैं जानबूझ के सीईटी लेवल ही निकल रहा हूँ, क्योंकि अब जेई नहीं कर पाऊंगे सहन। ये सीईटी लेवल का भी पेपर नहीं था, जो क्वेश्चन मैंने कल दिए थे ना क्लास में, वो सीईटी के क्वेश्चन थे। याद है ना कल के क्वेश्चन? पीछे करके देखो, वो सीईटी के क्वेश्चन है भाई। इसमें 80 तो एटलीस्ट आने चाहिए थे सबको, 80 मार्क कम से कम, एक को भी नहीं आए। ठीक है भाई, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी भी 3 वीक से डिफरेंशिएशन का टेस्ट दे रहे हो भाई आप, तब भी डिफरेंशिएशन नहीं जम रहा। और मैं बताता हूँ तो आपको लगता होगा अरे कितना आसान था, है या नहीं? ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लेवल 4 के थे भाई। चलो आपकी शीट है ना आपके सामने डिफरेंशिएशन की, निकाल लो। उसका आखिरी क्वेश्चन करो शीट का, सबसे आखिरी क्वेश्चन। दिख गया ना आखिरी क्वेश्चन? क्या लिखा है बताओ? एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टेन, दिख रहा ना? साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वो करना है भाई। कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे आज तक जितने सिखाए उसमें से? देखो भाई, उसके बाहर टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स से टेन आना चाहिए अंदर। कैसे भी नहीं आएगा टेन, लगाओ आप फॉर्मूले। टेन इनवर्स से टेन ही कटेगा ना। देखो टेन इनवर्स के अंदर दो ही चीजें हो सकती है, एक तो टेन आना चाहिए, या तो टेन इनवर्स a - b/1 + ab, पर वो भी नहीं होगा इधर। अब तीसरा क्या बताया था मैंने, जब कुछ नहीं होता तब क्या करना? ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल वाली टेक्निक लगेगी। अब आप सोचो क्या करेंगे। या तो टेन इनवर्स से टेन कटना चाहिए पर अंदर टेन बनेगा ही नहीं कोई भी फॉर्मूला लगा के, या तो टेन इनवर्स के अंदर a - b/1 + ab आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। तो बचा ट्राइंगल, अब लगाओ और आंसर बताओ। हरे कृष्ण।
हम्म, आगे। ट्रायंगल में क्या करते थे, याद करो अपन। किसी एक को थीटा लेते थे अपन, बराबर है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन था, सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बराबर आपके एग्जाम में आया था। तो इसमें अपने टेन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा लिया था, याद है। तो ये क्वेश्चन बन गया था सेक थीटा। फिर ट्रायंगल से अपने सेक थीटा की वैल्यू निकाली थी। जब टेन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा लिया था, तो एक्स क्या बना था, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऐसा लाया था, याद करो कुछ तो आएगा आंसर। किसको रखेंगे थीटा। क्या आसिम भाई बहुत दिन एब्सेंट रह गया, अब आपका भी पतन चालू हो गया है, कुछ नहीं आएगा आपको। और जो लोग एब्सेंट रहे हैं, उनको सच में कुछ नहीं आएगा भाई। आप लोग आते हो एब्सेंट रह के, फिर आपको समझता नहीं है कुछ क्या चल रहा है। फिर कुछ दिन लगते रिकवर होने को। मत रहो एब्सेंट। चौधरी के मार्क्स कम हो गए तो भाई एब्सेंट हो गया, बताओ। अच्छा मयूर, किसको रखा भाई टी। मतलब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा। मतलब थीटा पहले से दिया है, कोई दूसरा एंगल सब्स्टिट्यूट करना। किसको करेंगे। चलो मैं वापस बताता हूँ, अब आपको सूझेगा। ये क्वेश्चन सबको याद है, सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसमें आपने किसको थीटा रखा। मतलब भाई थीटा इनवर्स के साथ रखा जाता है। अब सोचो। पूरे इनवर्स, हाँ किसको रखेंगे थीटा। टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट टू कॉस थीटा। उस पूरे को पुट कर देंगे आप अल्फा, क्योंकि थीटा पहले से दिया है ना क्वेश्चन में। तो दूसरा एंगल कुछ पुट करो। अब क्या बचा क्वेश्चन, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालो ट्राइंगल से। पर उसके पहले वापस सामने देखो। जब यहाँ पे आपने टेन इनवर्स ऑफ एक्स को थीटा रखा, तो पहले आपने एक्स की वैल्यू निकाली, क्या आई, टेन थीटा, बराबर। ये टेन इनवर्स इधर जाएगा तो टेन होगा ना। और टेन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एक्स आपकी अपोजिट साइड है थीटा की, और वन एडजेसेंट साइड है। और यहां से आपने हाइपोटेनस निकाला, और उसके बाद आपने फिर सेक थीटा की वैल्यू निकाली। वैसे ही सेम टेक्निक उधर लगाओ। अच्छा एक और चीज पूछना है मेरे को। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टेन थीटा। वन, बिल्कुल सही। कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं आएगा। अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेन थीटा का, टेन थीटा के रिस्पेक्ट, तो आंसर आएगा वन। तो आपको उस क्वेश्चन में टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देना, ठीक है ना। आओ, सामने आओ। आओ, वो भी आएगा, पहले आप आओ। चुपचाप आओ सामने। मार खाने के पहले आ जाओ भाई, जल्दी आओ। जाओ भाई सामने। चलो जल्दी जल्दी, जल्दी। आप इधर आओ, इधर खड़े रहो। इसके पास मत रहो, बहुत बड़बड़ा है। यहाँ पे रहो आप खड़े। उधर जाने किसने बोला आपको। नहीं, बाजू में अब जिसके भी रहोगे बड़बड़ करोगे। क्या भाई, आ गया आंसर। वन, पीछे देखो ना भाई, दिया होगा ना, मेरे को नहीं पता आंसर। सही है, आ गया भाई, चलो अच्छी बात है। आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपने हिंट से। थोड़ा सामने हो, बस। यहाँ पे रख के लिखो, बात नहीं करने का, ठीक है।
यशराज आया क्या वन आपका एग्जैक्ट? ठीक है, अच्छी बात है। भाई टैब मत चलाते हुए दिख जाना कोई भी, ठीक है ना? सिर्फ टैब वो क्वेश्चन देखने के लिए था। एक मिनट, टेन, बिल्कुल सही, टेन थीटा अपोजिट साइड अपन, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन स्क्वायर बिल्कुल सही भाई, यहाँ तक तो सही किया आपने। अब साइन, इसको अपने अल्फा रखा ना, तो साइन अल्फा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन, ये घपला कर दिया भाई, ये आपका अल्फा था ना, तो साइन अल्फा ये हो जाएगा ना पूरा, अपोजिट साइड अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू थीटा। ये साइन के अंदर थोड़ी है मेरे भाई, आपने साइन के अंदर लिखा है इसको, ये तो साइन अल्फा की वैल्यू है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, उसको ही करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, हाँ उसको ये करना, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई। किसका आ गया, एक दो, बस। अलमस की भी हालत खराब है, कुछ नहीं आ रहा है इस लड़की को आजकल, अब्सेंट रहने के परिणाम। चलो, बता रहा हूँ आंसर अब। देखो भाई क्वेश्चन क्या था, साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन, सामने सामने जल्दी, और मार खाओ, अगले बार कान के नीचे मारूंगा। आओ इधर, यहाँ पे खड़े रहो जल्दी, बस अब यहीं पे खड़े रहना, एक बार दिखे तो ये कान के नीचे पड़ेगी अब, ठीक है? आज स्केल नहीं लाई है। रूट कॉस टू थीटा, ये क्वेश्चन था, ठीक है? और इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, इसको नहीं करना है डिफरेंशिएट, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। इधर नहीं भी दिखा तो चलेगा, पर इधर से देखना है, ठीक है? एफ ऑफ थीटा, ठीक है, मैंने क्या बोला, किसको क्या पुट करना है, इसको अल्फा पुट कर दो, तो उसकी जगह लिख दो अल्फा टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट कॉस टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये टेन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, टेन, तो टेन इनवर्स इधर आके हो जाएगा टेन अल्फा बराबर। अब टेन अल्फा की वैल्यू आप निकालो कहाँ से, ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल में घुस जाओ, ये ट्राइंगल है, ये अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये आपकी अपोजिट साइड अपॉन नीचे वाली एडजेसेंट साइड। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये निकाल लोगे, तो ये कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू थीटा का रूट, क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, समझ गए तक? ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, ये आपकी टेन अल्फा की वैल्यू, नहीं नहीं, टेन अल्फा को मैंने ये रखा, यहां से मेरा ये आ गया, हाँ। अब इसके जगह मैंने अल्फा रखा था बराबर, तो इधर अल्फा लिख दो, इधर क्या लिख दो, अल्फा। तो क्या हो गया क्वेश्चन, अब साइन अल्फा, अब यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकालो, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस बराबर है, साइन अल्फा की वैल्यू है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है कि नहीं? अब साइन स्क्वायर थीटा में से टू साइन स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, वन माइनस, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्वेश्चन बन गया टेन थीटा। समझ गया तक? इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब यार क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर कहां से आ गया पता नहीं मेरे को। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ थीटा, देखो सब, वापस सिर्फ एक ही एफ ऑफ थीटा चाहिए बस, इतना ही क्वेश्चन, दो एफ है ना, एक ही एफ। अब ये एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, टेन थीटा है ना, तो यहाँ पे टेन थीटा रख दो, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेन थीटा, आंसर है वन। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो भाई, आईआईटी का क्वेश्चन था पर बहुत आसान था, है ना? टेक्निक पता होनी चाहिए बस, ठीक है? चलेगा भाई। क्या क्या क्या, एफ ऑफ एक्स की, एक्स है ना वहाँ पे, थीटा है ना मेरे भाई, अच्छा डबल रहा तो, हाँ हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन वही रहता, वो बोल रहा है अगर क्वेश्चन सर ऐसा ही रहता, डी बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा बराबर, तो अब आपके एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी टेन थीटा ही थी ना, तो एफ ऑफ टेन थीटा, तो एफ ऑफ टेन थीटा आपको वहां से निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन वैसा नहीं है भाई, एफ ऑफ टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर,
तो देखो एफ ऑफ थीटा क्या आ गया आपका, टेन थीटा आया था अभी। तो एफ ऑफ टेन थीटा क्या आएगा आपका, टेन ऑफ टेन थीटा। समझ रहे ना। देखो भाई ये यहां तक तो अपना आ गया था, ये तो सब समझ गए। अब क्वेश्चन ये है, तो एफ ऑफ थीटा की जगह आप क्या रखोगे, टेन थीटा, ये आया था ना अपना अभी। अब आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह टेन थीटा रख दोगे। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह टेन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका, टेन ऑफ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेन थीटा। तो क्या आएगा आंसर, देखो टेन डब्बा का आंसर क्या आता है, सेक्स स्क्वायर डब्बा इंटू वन, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन वन है। तो ये आंसर रहता फिर सेक्स स्क्वायर टेन थीटा। समझ गए, है ना भाई, ये रहता। चलो नेक्स्ट। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा करना चाहोगे भाई आप। नाइन नंबर का क्वेश्चन करो, उधर ही बाजू में ही है। आपने चौदह नंबर का आ गया क्या आंसर, ठीक है बाकी लोग कर लो भाई। ठीक है जिसका वो आ गया वो फोर्थ नंबर का करो, फोर्थ, सेक्शन बी का फोर्थ नंबर, डिटर्मिनेंट वाला। हाँ भाई, एक्चुअली मैं इसमें पता है कैसे करूंगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करूंगा फिर डिफरेंशिएट करूंगा, उससे इजी जाएगा। करके देखो। नहीं नहीं, आप डिटर्मिनेंट क्या करो, डिटर्मिनेंट है ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, मतलब वैल्यू निकालो इसकी, डिफरेंशिएट मत करो। वैल्यू निकालो, एक्स क्यूब को ऐसा कैसा रखो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसको वैल्यू निकालने के बाद तीन बार डिफरेंशिएट करो, वैसा भी आंसर आएगा। अपन करेंगे नहीं ना वो। आप ये जो ओरिजिनल वाला दिया है ना, इस डिफरेंशिएट करो ही मत, वैल्यू निकालो उसकी। वैल्यू निकालने के बाद तीन बार डिफरेंशिएट करना। वैल्यू निकालना आता है ना डिटर्मिनेंट की, वो निकाल लो। उसके पहले नाइन्थ क्वेश्चन कर लो भाई। क्या हो गया भाई। आदेश अथर्व आयुष कुणाल प्रतीक सारंग सिद्धार्थ हरीश साई समर्थ। ये किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। आ गया, दो। क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकलना है एक्स इक्वल टू जीरो पे।
बोलो भाई। बोलो भाई। आ जाओ आ जाओ। देखो क्या करना है, आया कि किसी का? आ गया। हम्म। इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना। अच्छा, इसमें एक ही टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स इक्वल टू जीरो पे यही से क्वेश्चन से वाई की वैल्यू निकाल लेने का कितनी आ रही है। तो जब एक्स को जीरो रखोगे तो ये तो गया, और कॉस जीरो वन तो वाई की वैल्यू आगे पाए, बराबर। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब पहला डिफरेंशिएशन निकालो, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डालो, तो पहले डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई। फिर दूसरा डिफरेंशिएशन निकालो, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डालो, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो आपने निकाली थी ना वैल्यू, वो डाल दो तो आंसर आ जाएगा। कर लो खुद से, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। ये आया आ रहा है। एग्जैक्ट आगे पहले क्या किया, वैल्यू निकाले ना। वेरी गुड। एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6। क्या आदेश आया क्या आपका? नहीं आया भाई। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो एक्स क्यूब को ऐसा कैसा लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बराबर ना। एक्स क्यूब का रो कॉलम छुपाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यूब, क्योंकि ये तो जीरो आ रहा है। माइनस बीच में क्या है, साइन एक्स, इसके रो कॉलम को छुपाओ तो सिक्स पी क्यूब। प्लस तीसरा क्या है, कॉस एक्स, इसके रो कॉलम को छुपाओ सिक्स पी स्क्वायर, प्लस पी, प्लस पी, ठीक है। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको तीन बार डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। एक बार क्यों करना है, गलत है फिर। हाँ, आपने उसने भाई लिखा है उधर तीन बार करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन पहला क्या आएगा, पी क्यूब कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का आएगा थ्री एक्स स्क्वायर। इसमें सिक्स पी क्यूब कांस्टेंट है, और साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स। इसमें ये पूरा कांस्टेंट है, इसका आएगा माइनस साइन एक्स। ये आ गया पहला डिफरेंशिएशन, समझ गए। फिर दूसरा डिफरेंशिएशन करो, ये आ गया पहला। दूसरा में इसका आएगा सिक्स एक्स, पी क्यूब तो कांस्टेंट है, इसका आएगा प्लस साइन एक्स, बराबर, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस है ना। इसमें माइनस कॉस एक्स, ये तो कांस्टेंट है बाकी। ये आ गया आपका दूसरा डिफरेंशिएशन। और तीसरा डिफरेंशिएशन इधर, पी क्यूब कांस्टेंट है, सिक्स भी कांस्टेंट है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो माइनस सिक्स पी क्यूब बस, प्लस सिक्स पी क्यूब कॉस एक्स, है ना। और यहाँ पे प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, बाकी तो कांस्टेंट है। अब उनने क्या बोला है, तीसरा डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स को जीरो डाल दो, तो ये गया। यहाँ पे एक्स को जीरो डाला तो कॉस जीरो कितना होता है, वन। क्या बचा, जीरो। तो आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ पी। आंसर में पी है ही नहीं ना, क्योंकि, तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, डी, इंडिपेंडेंट ऑफ पी। क्योंकि आंसर में पी है क्या, नहीं, आंसर में जीरो है, जीरो। किसको किसको समझ गया क्वेश्चन पूरा, हाथ ऊपर करो पक्का, श्योर ना। डिटरमिनेंट को बस सॉल्व करना है। आखिरी क्वेश्चन करो अभी, पांचवें नंबर का, फिफ्थ, सेक्शन बी का पांचवा। वो है ना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। नहीं आ रहा क्या समझ में? चलो क्लू देता हूँ। उसके डिफरेंशिएशन में दो को कांस्टेंट रखो, प्रोडक्ट रूल लगा था ना अपन, दो को सेम रख के तीसरे को करते हैं।
तो ऐसे वैसा वाला वैसे करो, किसी भी दो को सेम रख के तीसरे को करो, ऐसे 3 बार करोगे बराबर। पहले एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को सेम रखोगे, एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स को सेम रखोगे, एफ ऑफ एक्स, वैसा करो। और उसके बाद उनकी वैल्यूज डाल दो। चलो, ये वाला बता देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है। जिसको खुद से करना है वो कर सकता है, जिसको देखना है देख सकता है, ठीक है। क्योंकि ये टाइप का एक क्वेश्चन जरूरी है बताना। देखो, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, छोटा एफ ऑफ एक्स इंटू छोटा जी ऑफ एक्स इंटू छोटा एच ऑफ एक्स, बराबर यहाँ तक। सही है ना। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, पहली इंफॉर्मेशन ये दी है कि एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा वाला इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, सही है। 21, सॉरी, 21 टाइम्स, 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, ये पहली इंफॉर्मेशन दी है। दूसरी दी है एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। तीसरी दी है एफ जी डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू -7 टाइम्स जी डैश जी ऑफ एक्स नॉट। और लास्ट इंफॉर्मेशन दी है कि एच ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एच ऑफ एक्स नॉट। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, बराबर। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बड़े एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स बराबर। और जब भी 3 लोग प्रोडक्ट रूल में रहते तो एक टेक्निक थी बिना लॉग के, बिना लॉग की एक टेक्निक थी, दो को सेम रखो और तीसरे का डिफरेंशिएट करो। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सेम है, एच ऑफ एक्स का एच डैश एक्स। उसके बाद जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स को सेम रखो, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स को सेम रखो, और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। उसके बाद एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को सेम रखो, हाँ, एच ऑफ एक्स को सेम रखो, और इसका जी डैश एक्स। यहां तक समझ गए, ठीक है। अब एक्स के जगह एक्स नॉट रख दो, हर जगह एक्स के जगह क्या रख दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट रखा है ना एक्स के जगह, तो ये हर जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट, समझ गए ना भाई। ठीक है, अगला, अब वैल्यूज डालना चालू करो। तो एफ डैश एक्स नॉट कितना है, 21। इसके जगह क्या रखूंगा मैं, 21 एफ ऑफ एक्स नॉट। लेकिन मेरे को बताओ एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है, ये है बराबर, एफ ऑफ एक्स नॉट ये है ना। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह मैं वो डाल दूंगा, ऑफ एक्स नॉट जी ऑफ एक्स नॉट एच ऑफ एक्स नॉट। समझ गया तक, ठीक है। अब एच डैश एक्स नॉट एक एक की वैल्यू डालते जाओ। अब एच डैश एक्स नॉट की वैल्यू कितनी दी है, के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट, बराबर। तो इसके जगह लिख दूंगा के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट। एफ डैश की वैल्यू कितनी दी है, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, कितनी दी है, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। और जी डैश की वैल्यू कितनी दी है, -7 टाइम्स, -7 टाइम्स जी ऑफ एक्स नॉट। इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट जी एक्स नॉट एच एक्स नॉट, पूरा कॉमन है, बराबर है कि नहीं, सही है ना। एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट और एच ऑफ एक्स नॉट, ये सब में कॉमन है। तो क्या बचा, इधर से के बचा, इधर से +4, इधर से माइनस, ये हो गया कैंसल, ये और ये हो गया कैंसल। तो 21 इज इक्वल टू k-3, तो k इज इक्वल टू, समझ गए। तो k की वैल्यू आ गई, किसको किसको समझ गए क्वेश्चन पूरा, पक्का ना। ठीक है, आसान था, सुलोक समझा। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं कल, हरे कृष्णा। बस कल का आखिरी दिन है डिफरेंशिएशन का, परसों से कंटिन्यूटी। आपका हुआ सॉल्व शीट तो ठीक है, आपका नुकसान है भाई। कर लो पूरा सॉल्व, आज का दिन है, पूरा सॉल्व करो लेवल 4 तक, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए ना भाई अब। और कितना टाइम चाहिए आपको।